हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट का फर्स्ट यूनिट का लॉस्ट सब टॉपिक, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, मीन्स कि राजा राम मोहन रॉय के सोशियो रिलीजियस थॉट क्या हैं एंड पॉलिटिकल थॉट क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय के इंट्रोडक्शन के साथ। तो राजा राम मोहन रॉय जो है, इनका बर्थ जो है 1772 में होता है और 1883 में इनकी जो है डेथ हो जाती है। ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे एंड फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के। ठीक है, ये आपने याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज की डेट में। सो ड्यू बिकॉज उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ही ऐसी रही हैं, सिग्निफिकेंट रही हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में एंड पॉलिटिकल थॉट में। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, नेक्स्ट उनके जो आइडियाज़ हैं, उन्होंने जो है फाउंडेशन की इंडियन रेनेसेंस की। रेनेसेंस समझते हो ना, मतलब रिवाइवल होना किस चीज़ का। ठीक है, रिफॉर्म लाके किसी चीज़ का वापस से जो है रिवाइव होना, रैशनलिज्म को प्रमोट करते हुए, ह्यूमैनिज्म को एंड मॉडर्न आइडियाज़ को, मॉडर्निटी को प्रमोट करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले सोशियो रिलीजियस थॉट को डिस्कस करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय जो है, उन्होंने सॉर्ट किया कि वो रिफॉर्म करेंगे इंडियन सोसाइटी को, एलिमिनेट करके सुपरस्टिशंस को। ठीक है, रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस जितनी भी थी। ठीक है, मतलब जो मीनिंग लेस जो रिचुअल्स एग्जिस्ट थे इंडियन सोसाइटी में, उनको जो है एलिमिनेट करना और रैशनल एथिकल वैल्यूज़ को जो है प्रमोट करना इंडियन लोगोज़ के अमंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, दैट इज़ रिफॉर्म इन हिंदुइज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो समाज 1828। तो उन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज, सबसे पहले तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया आइडल वॉरशिप को। ठीक है, मूर्ति पूजा को एंड पॉलीथीज़म को, मीन्स कि बहुत सारे गॉड में जो है विश्वास करना, पॉलीथीज़म का मतलब हो गया। ठीक है, एंड जो रिचुअल्स एग्जिस्ट थे हिंदुइज्म में, उनको जो है क्रिटिसाइज़ किया। उनका बिलीव था मोनोथीज़म में, मीन्स कि एक ही गॉड में। ठीक है, वन गॉड। और उन्होंने जो है इस चीज़ की इंस्पिरेशन जो है वो उपनिषद से ली थी। ठीक है, देन जो उनका ब्रह्मो समाज था, जो कि उन्होंने फाउंड किया था 1828 में, उसने जो है क्या किया, रिजेक्ट किया आइडल वॉरशिप को, आल्सो प्राइसली अथॉरिटी को, मतलब साधु संतों का सिस्टम था। ठीक है, जो उसको रिजेक्ट किया एंड सेक्रीफाइसेस को। ठीक है, जैसे आपको पता है एंशिएंट टाइम में जो है सेक्रीफाइस किए जाते थे, जैसे कि अश्वमेधा, आपने नाम सुना होगा वगैरह। ठीक है, तो इन सेक्रीफाइसेस को जो है उन्होंने जो है रिजेक्ट किया। नेक्स्ट उन्होंने एम्फासाइज किया रैशनल थिंकिंग के ऊपर। ठीक है, सोशल जस्टिस के ऊपर एंड स्पिरिचुअल यूनिटी होना, सभी रिलीजन, मतलब सभी रिलीजन से उनकी स्पिरिचुअल यूनिटी होनी चाहिए आपस में, इस चीज़ के ऊपर जो है फोकस करते हैं वो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ अपोजिशन टू सती एंड विमेंस राइट। मतलब ये बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म जो था वो था एबोलिशन ऑफ सती। जैसे कि आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि अगर एक विमन है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो उस हस्बैंड के साथ जो है उसको तो बर्न किया ही जाएगा। ठीक है, उसकी, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है। बट जो विमन है, उसकी जो वाइफ है, उसको जो है जिंदा जो है बर्न कर दिया जाता था। पता है आपको, मतलब कितनी इलीगल प्रैक्टिस थी, बहुत, मतलब कितना बैड एविल था उस टाइम पे। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने में किसका रोल रहा है, राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, तो उन्होंने जो है एबोलिशन किया सती का, दैट इज़ विडो बर्निंग का। उन्होंने जो है कैसे किया था इस चीज़ को, उन्होंने कन्विंस किया, पर्सुएट किया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, इस बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को जो है पास करवाने के लिए। ठीक है, जिसको उन्होंने 1829 में जो है पास करवाया, इस प्रैक्टिस को इलीगल घोषित करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो आल्सो सपोर्ट किया देन विडो रीमैरिज को। ठीक है, आपको पता है कि पहले ये भी था कि जो विडो है, एक बार एक लड़की जो है मतलब विडो हो गई तो वापस जो है मैरिज नहीं करेगी, तो उन्होंने विडो रीमैरिज को जो है सपोर्ट किया। और विमेंस के एजुकेशन के लिए बहुत सारी कंपेन्स लाई। ठीक है, एंशिएंट टाइम में आल्सो सिस्टम था कि विमेंस को जो है, विमेंस का बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन रहा है एंशिएंट टाइम में। ठीक है, आज की डेट में इंप्रूव हो चुका है, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ चुकी हैं, बट उस टाइम पे नहीं था, विमेंस को एजुकेशन का राइट नहीं था। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया, इनको सपोर्ट किया। नेक्स्ट है, दैट इज़ फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने आल्सो जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है फाइट की, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। ठीक है, उन्होंने जो है अपोज किया रिजिड कास्ट सिस्टम को, जो कि एग्जिस्ट था उस टाइम पे इंडिया में, एंड आज की डेट में भी करता है, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, और अनटचेबिलिटी को जो है उन्होंने अपोज किया। इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते हुए कि ये चीज़ें जो हैं वो जो ओरिजिनल टीचिंग्स है ना हिंदुज़म की उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। देन उन्होंने जो है प्रमोट किया इंटर कास्ट मैरिजेस को एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को सबके लिए, ठीक है। देन यू कैन सी हियर नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिवर्सलिज्म। उनका बिलीव था कि सभी रिलीजन जो है वो सेम मॉरल वैल्यूज़ को जो है प्रीच करती हैं, ठीक है। मतलब हर एक रिलीजन के सेम मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, उनका ये मानना था। उन्होंने ट्रांसलेट किया वेदास को, उपनिषद को, कुरान को, ताकि एक इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको जो है प्रमोट किया जाए, ओके। उनकी जो बुक थी दैट इज़ तुफत उल मुहावुद्दीन, ठीक है, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो था 1803 में, इसमें वो आर्ग्यू करते हैं रिलीजियस डॉगमा के अगेंस्ट एंड रैशनल स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये थे सोशियो रिलीजियस जो विचार थे किसके, राजा राम मोहन रॉय के। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, पॉलिटिकल थॉट क्या है उनके, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल थॉट को। पॉलिटिकल थॉट में राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले तो वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन थिंकर थे, जिन्होंने जो है एडवोकेट किया डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है। अर्लीस्ट समझ सकते हो, अर्लीस्ट थिंकर थे, ठीक है, इंडियन थिंकर थे। इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे वो कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे, वेस्टर्न लिबरलिज्म के थ्रू एंड एनलाइटनमेंट के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट उनका पॉइंट देखिए आप, अंडर पॉलिटिकल थॉट दैट इज सपोर्ट फॉर ब्रिटिश रूल विद रिफॉर्म्स। उन्होंने जो है सपोर्ट किया ब्रिटिश रूल को लेकिन रिफॉर्म्स के साथ, ठीक है। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश रूल जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ब्रिटिश रूल। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो आल्सो क्रिटिसाइज़ करते हैं इसकी एक्सप्लोटेशन को एंड इनजस्टिस को, ठीक है, जो कि इंडियंस के साथ किया है ब्रिटिशर्स ने, ओके। देन वो डिमांड करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ठीक है। मतलब रूल ऑफ लॉ मीन्स कि लॉज जो हैं ऐसे क्रिएट होने चाहिए जो है जिनकी जो है इक्वल टेबल में मतलब वो हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो इक्वल वे में हर एक पर्सन के ऊपर, मतलब हर एक पर्सन के ऊपर जो लॉज हैं वो इक्वली इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। वहाँ पे कोई रिच पोअर का सिस्टम ना हो, ठीक है। देन अ फ्री प्रेस, मतलब इंडिपेंडेंट एंड फ्री मीडिया होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके। तो उन्होंने जो है देन उन्होंने वेलकम किया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का। उन्होंने देखा कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया में आया है, ये एक टूल है प्रोग्रेस के लिए एंड एनलाइटनमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उनका पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। वो वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने जो है डिमांड की इंडियन रिप्रेजेंटेशन की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, क्लियर। नेक्स्ट वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते थे, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहते थे इंडिया में, जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। नेक्स्ट दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस। वो एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के, ठीक है, एंड स्पीच के। और उन्होंने जो है इन चीज़ों के लिए फ़ाइट की अगेंस्ट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेंसरशिप के अगेंस्ट, ठीक है। उनके कुछ न्यूज़पेपर्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, जैसे कि बात करें संबद कौम्बी जो कि बंगाली में था एंड मीरत उल अखबार जो है पर्शियन में था। तो इस तरह के मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने न्यूज़पेपर्स जो है स्टार्ट किए ताकि अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट उनका पॉलिटिकल थॉट क्या थे, वन मोर पॉइंट, एडवोकेसी फॉर वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है। उन्होंने अडॉप्ट किया वेस्टर्न एजुकेशन को और साइंटिफिक थिंकिंग को जो है उसके ऊपर एम्फासाइज़ किया। तो उन्होंने जो है प्रमोट किया इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है, ट्रेडिशनल संस्कृत लर्निंग, मतलब जो संस्कृत लर्निंग चलती आ रही थी उसके ऊपर उन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन को जो है प्रमोट किया। नेक्स्ट उन्होंने जो है एस्टैब्लिश किया हिंदू कॉलेज को 1817 में कलकत्ता में, जो कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, ठीक है। देन उनका बिलीव था कि एजुकेशन जो है उसको फोकस करना चाहिए साइंस के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर एंड रैशनल थिंकिंग के ऊपर, ना कि सिर्फ रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये उनके पॉलिटिकल थॉट थे। कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो कंक्लूजन में राजा राम मोहन रॉय जो थे एक विजनरी लीडर थे, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट लीडर थे जिन्होंने जो है फाउंडेशन की मॉडर्न इंडिया की,
अपने सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। उनका जो वर्क थे, उन्होंने जो इंस्पायर्ड किया जो फ्यूचर रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि बात करें स्वामी विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, ये जो है इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, राजा राम मोहन रॉय से, ठीक है। इनके जो आइडियाज़ थे रैशनलिज्म के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, वो आज की डेट में मतलब कंटिन्यू करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज़ socio-religious and political thought of Raja Ram Mohan Roy. Okay, thank you. Thanks for watching.